तो ये जो मुर्दाबाद के नारे लगन लग रहे हैं। भाई राम राम। राम राम जी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है जी यशस्वी जी। मतलब जिस तरह मुर्दाबाद के नारे लगन लग रहे हैं भिवानी में जी। और गौ रक्षक दल, तो मतलब के इशारों हो गया रोश जी। ना तो हम अपने खातर लड़ रहे, ना हम तारे खातर लड़ रहे, ना हमारे परिवार खातर लड़ रहे। हम लड़ रहे हैं इस प्रकृति की जननी खातर, जिसका ढंग से ढंग का इलाज भी नहीं कर सकते। आप नु बताओ किसी काम का अपना 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये मिला है सरकार तय, आप बैठ कर उस काम में अगर आप मन तक करो तो आपने पीछा तो मिलने लग रहा है, आपने दुआ आशीष सबकी में मिलेगा, हमारा साथ मिलेगा। आप ये चीज देखो जी, 95-98% केस तो हमारा गोरक्षा दल खुद कवर करता है शहर के अंदर। किसी भी अनबोल को बेजुबान को चोट लग जाए, चाहे वो सांप हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो नंदी हो, मैंने को आपने जिस पशु पक्षी का नाम सुना होगा ना, उन सब की सेवा, उन सब का इलाज हम करा। हाँ, लेकिन कई बार क्या हो जी, हम भी हमारे तो देखो जी 20 हाथ पैर तो है नहीं, हर जगह हम पहुंच नहीं सकते। हमारे पास इतने व्हीकल नहीं दे रखे सरकार ने। हमको ही ऐसा नहीं है कि सरकार हमें पैसा देती है या व्हीकल देती है, लेकिन जहाँ हम नहीं पहुंच पाते, कम से कम वहाँ तक तो आप 2% केस तो आप पकड़ लो, कम से कम उनका तो इलाज कर दो 2% का। आपकी 2 लाख की तनख्वाह 1.5 लाख की तनख्वाह धरी रह जाएगी। देखो जी, इस प्रकृति के 2 ही नियम है, या तो आप खर्च कर जाओ या आप छोड़ कर जाओ, गैर लेकर जाने का कोई भी आड़े रिवाज को नहीं। ठीक है, तो मैं ये चाहूँ, हम ये चाहवा, हाँ हम विनती करा सरकार तक, कम से कम इन बेजुबान लोगों का खातर कम से कम जाकर इलाज तो करें। एक टोल फ्री नंबर बना दे, कोई किसी ने फोन करे, मान लो कोई दूर तक फोन आवा जी, आड़े किसी गा के चोट लागी, कम से कम एक डॉक्टर तो उड़ा पहुंच जा, कम से कम एक साधन तो उड़ा फर्स्ट एड तो हो जा। मान लो उसका बड़ा इलाज करना, कम से कम फर्स्ट एड तो हो जा, दर्द तो नहीं हुआ है। आप न सोचो, आप रोड के किनारे जाने लग रहे हो, आप किसी बालक ना देखो, इंसान का बालक ना वो तड़पण लग रहा है, आपका क्या है पहला फर्ज? बिल्कुल, उसको ट्रीटमेंट करवाना, उसका क्या ट्रीटमेंट करना। और वहाँ कोई नहीं पहुँचता और आपके सामने उसकी दर्दनाक मौत हो जाए, तो उसके घर वाले प्रशासन का क्या हाल करते हैं? बिल्कुल। तो ये किसी के बच्चे नहीं है जी, हम इनके बच्चे हैं और ये किसी के बच्चे हैं। डॉक्टर जिस तरह के डॉक्टर ने क्या कराया जी, ये बोले हमारे पास छोड़ दो, हमने इनकी यह बात ही मान ली, ये ले जी हमारे पास छोड़ दो, हमारा इलाज करते हैं, हम जा कौन सका। हमने जी चलो ठीक है, हमने जी परसों है ना 2 बछड़े और एक कुत्ती का चोट लगी, हमने वो छोड़ दिए। भाई साहब, कल की और आज की और कल की 3 दिन की छुट्टी, इनने क्या कराया, भीतर बंद करके और ये चले गए भीतर जी। 2 बछड़े और एक कुत्ती तड़प तड़प का मर गए जी, तड़प तड़प का। आप सोच के देखो, भूखे प्यासे हुए अंदर किस तरह मरे होंगे। तो मैं तो हम सिर्फ इतना चाहवा जी, हमने कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, हम कोई हमारे लिए धन लक्ष्मी नहीं मांग रहे, हमारे लिए कोई सुख सुविधा नहीं मांग रहे, हमारी गौ माता की, बेजुबानों की, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जी आप इनका ढंग से इलाज तो कर दो। आपने इस चीज की पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का भगवान ने आपको फल दिया, आपको सरकारी नौकरी दी है। ठीक है, आप सरकारी नौकरी के बाद आपको 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, सारी सुख सुविधाएं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए वो सब आपको मिल रहा है। देखो जी, ऐसा नहीं है हम कोई पागल हैं, मैं खुद एक एम्प्लॉयड पर्सन हूँ सर, एजुकेटेड हूँ मैं, मेरा परिवार पूरा वेल एजुकेटेड है, हम सब गुड़गांव शिफ्टेड है। गुड़गांव से आज मैं अगर स्पेशल आया हूँ ना, तो मेरे को ये पता है, ये पढ़ाई लिखाई धन दौलत ये कुछ काम नहीं आनी अगर आप सेवा ही नहीं कर सकते तो। इस पैसे का आप करोगे क्या सर? देखो सर, इस धरती पर ना किसी चीज की कोई भी किसी को लोभ लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उस लोभ लालच को 2 मिनट के लिए दूर रखे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, इन डॉक्टरों से हाथ जोड़कर, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई पर्सनल, हम आपको इंटरफेयर आपकी लाइफ में नहीं करना चाहते। आपकी जो ड्यूटी है, हम आपको सिर्फ वो समझा रहे हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है। हमें एक टोल फ्री नंबर दीजिए, कल को हम जहाँ ना पहुँच पाए वहाँ आप पहुँच सके। 95% तो हम खुद कवर कर लेते हैं सर, 5% आपको करने में दिक्कत क्या है? आप तनख्वाह की, हमें तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही। लेकिन ये जो डॉक्टर राठी मुर्दाबाद, ये जो स्लोगन लिख रखे आपने, ये अपने पशु चिकित्सक है ना जी, डॉक्टर राठी, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर प्रवीण, इन्होंने हमें बोला है कि अगर कोई पशु मरता है तो मर जाए, हम नहीं जाएंगे इलाज करने, यहाँ पे लाओ। और हम लेके आए, जब उनकी हमने ये बात मानी, पहले तो उनकी आप बात सुनिए, कोई पशु मरता है तो मर जाए, ठीक है, पहला तो ये पॉइंट है। चलो हम वो भी एक बार हमने सहन कर लिया, हम लेके आए तो वो उसे बंद कर गए अंदर, वो तड़प तड़प के मर गए। साहब आप सोच के देखिए कि आपको 107 बुखार है, 107 आपको बुखार है, फीवर है, और उसके अंदर आपका कोई इलाज नहीं है, बारिश के मौसम में आप एक कमरे में बंद हो और आप तड़प के आपकी प्राण निकल रहे हैं, तो इससे बुरा क्या होगा सर? बिल्कुल, देखो ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि और वहाँ गौ माता है तो उसका ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। तो आप काम नहीं जी, ट्रीटमेंट देखो, हर
सिर्फ गौ माता का नहीं, हर बेजुबान का। सर हमने सांप का इलाज भी किया है, बिल्कुल। हमारी टीम है। आप एक बार कैमरा घुमाइए, ये लोग जो खड़े हैं अपनी नौकरियां छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर, बारिश के मौसम में हम 11 दिन से 12 दिन से खड़े हैं। हमने हर जीव का इलाज किया सर, हर जीव में हमने परमात्मा को देखा है। चाहे आप कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, गाय हो, गऊ तो हमारी माता है, वो तो हमारी जननी है, लेकिन ये कुत्ता बिल्ली भी तो उसी के बच्चे हैं जी, ये उसी ने तो बनाए हैं। तो धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे, हमारी गौ माता का उद्धार और पशु पक्षियों का इलाज ढंग से नहीं हो जाता। धरने को कितने दिन हो गए सर 11वां दिन आज। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपकी टीम का भी। और बिल्कुल तब तक जब तक इसका कोई सुचारू रूप से काम सर नहीं हम होता। आप लोगों की हमारी जो मदद है ना, आप लोग हमारी ये मदद कर सकते हैं कि इस क्लिप को, इस धरने को, इस मोर्चे को आप ऊंची कुर्सी वालों तक पहुंचाए। बिल्कुल उनकी आंखें खुले कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। अब कोई जाके कहता है जी गौ रक्षा दल वालों ने धरना कर दिया, तो ऊपर कुर्सी वालों को लगता है उन्होंने एम्बुलेंस के लिए किया होगा। आप तो आज तक हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, उनको लगता है कुछ मांग की होगी। उनको ये बताओ कि हमने अपने लिए मांग नहीं की, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे। ये वीडियो, ये क्लिप, ये मोर्चा, ये धरना आप ऊंची कुर्सी वालों तक पहुंचाओ। हम आपका जब धन्यवाद। आपको भी गौ माता के चरणों में जाना है सर, हमने भी जाना है, तो कहीं तो मुंह दिखाने लायक रहे। सही बात है। तो कृपया करके इस क्लिप को ऊंची कुर्सी वालों तक पहुंचाओ सर। बिल्कुल। जय गौ माता की। जय गौ माता। तो इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि यह जो अनमोल जीव है ना उनके लिए है और गौ माता के लिए, तो सारे ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत भाई।